हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड। उसमें हम पढ़े थे कि उसमें कुछ कंडीशंस पढ़े थे हम लोग। ठीक है। तो कौन कौन से कंडीशन थे उसमें? पहले तो साइक्लिक कंपाउंड था, कंजुगेशन कम एक साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन था उसमें था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कुछ उसके कंडीशन क्या है, सिमिलर होते हैं। ठीक है। बट एंटीएरोमेटिक में उसका फोर्थ कंडीशन होता है। एरोमेटिक में था 4n+2, बट एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक्स के कंडीशंस हैं। ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं इसको। ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। चल, एक कंपाउंड है। ठीक है। ये बॉन्ड। अब इसमें हम लोग कुछ इसके कंडीशंस को अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? हम लोग का साइक्लिक होना चाहिए। तो साइक्लिक, तो हम लोग का कंपाउंड साइक्लिक है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हम लोग का कंजुगेशन। कंजुगेशन भी है हम लोग का। हम कैसे देखेंगे कंजुगेशन? इसमें क्या है? पाई बॉन्ड सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे चलेगा, तो क्या है? कंजुगेशन। ठीक है। तो ये कंजुगेशन दिया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हमको प्लेनर। हम थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका प्लेनर। ठीक है। प्लेनर हम चेक करेंगे तो ये मतलब कंपाउंड की सभी और क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है। तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, एक तीसरा सिग्मा बॉन्ड। कितने? 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है। तो ये क्या है? प्लेनर भी, तो हम मान सकते हैं कि ये प्लेनर भी शो कर रहा है। ठीक है। और फोर्थ है क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन में अच्छा, 4n पाई, तो जहाँ n इक्वल टू क्या होता है? 1 2 3 4। ठीक है। तो हम लोग एरोमेटिक में पढ़े, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े थे कि n इक्वल टू क्या होता है? 0 से स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ 1 2, यहाँ तो 1 से स्टार्ट है। ठीक है। तो हम लिखते हैं जैसे 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे एक रख के देखेंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 12 पाई इलेक्ट्रॉन और 16 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक में आपको सीरीज दिखेगा ऐसा, चार चार के डिफरेंस में। ठीक है। जब भी आपको ऐसा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन या 16 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। तो हम इसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं हमको, 1 2 3 4। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है। एक एक एग्जांपल लेकर और देखते हैं। ठीक है। हम लोग देखिए ये एग्जांपल देते हैं। ठीक है। इसमें हम चेक करते हैं। अब पहले फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, साइक्लिक होना चाहिए। तो इसमें क्या है? हम लोग का कंपाउंड साइक्लिक है। ठीक है। दूसरा चेक करते हैं हम लोग का कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन चेक करते हैं। देखिए ये हो गया हम लोग का पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो क्या ये एक कंजुगेशन शो कर रहा है। ठीक है। कंजुगेशन हो रहा है इसमें। तो जैसे हम लोग जैसे ये यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड फिर से मतलब ये ऐसा। ठीक है। तो इसमें कंजुगेशन हो रहा है। अब देखते हैं हम प्लेनर देखते हैं, तो हम मानते हैं इसमें क्या है? प्लेनर भी शो कर रहा है। ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम लोग, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे लोन पेयर है जो क्या है? यहाँ पे डी लोकलाइज में हिस्सा ले रहे हैं या भाग ले रहे हैं। ठीक है। तो हम इसको भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक।
मतलब एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक। नॉन मैट्रिक हम की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, मतलब उसकी एक ही डेफिनेशन होती है, कंपाउंड विच आर neither aromatic ठीक और एंटी एरोमेटिक। एंटीमेटिक मतलब नॉन एरोमेटिक क्या होता है कि वो ना तो एरोमेटिक होता है और ना ही एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी एग्जांपल द्वारा समझते हैं। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये इसमें देखते हैं साइक्लिक तो है बट इसमें क्या है, कंजुगेशन नहीं है। तो ये एक एग्जांपल देते हैं हम लोग के, ये तो साइक्लिक है। ठीक है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टू, या टू पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग कंडीशंस में क्या पढ़े थे, जैसे एरोमेटिक में पढ़े थे हम लोग, एडिंग पढ़े थे हम लोग, टू पाई इलेक्ट्रॉन, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे एंटी एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक पढ़े थे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके आगे और हो सकता है बट इसमें उतना जरूरत नहीं पड़ता उसका। ठीक है, इसमें क्या है, टू पाई इलेक्ट्रॉन क्या है एरोमेटिक में, बट हम लोग एरोमेटिक में क्या पढ़े थे कि इसमें साइक्लिक भी होता है, प्लेनर भी होता है और कंजुगेशन, बट इसमें साइक्लिक कंजुगेशन कंजुगेशन इसमें है ही नहीं, तो क्या है ये सीधा नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, इसमें कहीं कंजुगेशन हो ही नहीं रहा, बॉन्ड यहाँ जाएगा, मतलब इसमें पाई सिग्मा सिग्मा हो रहा है। ठीक है, पाई सिग्मा सिग्मा, इसमें कोई कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ठीक है, एक एक एग्जांपल और देखते हैं एंटी एरोमेटिक का। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड लेते हैं प्लस बॉन्ड। ठीक है, इसमें हम देखते हैं साइक्लिक तो है बट इसमें कंजुगेशन नहीं है। यहाँ पे देखते हैं पाई बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, फिर प्लस सिग्मा सिग्मा पाई, तो यहाँ पर क्या है, नॉट कंजुगेशन। ठीक है, नॉट कंजुगेशन मतलब एंटी एरोमेटिक होगा, सॉरी नॉन एरोमेटिक होगा, ये कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब देख, अब हम अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें होती है, पहले एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, उसके बाद होती है एंटी एरोमेटिक के। एंटी एरोमेटिक हमें सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ठीक है, फिर अब हम लोग एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटीमेटिक, अब इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल लिया है आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, तो ये है हम लोग का एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग को फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है, अपना एग्जाम्पल है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट कौन, इसमें क्या है, रिंग है, मतलब साइक्लिक है, कन्जुगेशन भी है इसमें।
यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। अब इसका क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब। अच्छा इसको प्लेनर, प्लेनर भी है इसमें, ठीक है, प्लेनर भी है, पेटो हाइब्रिडाइज शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंजुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, अब प्लेनर भी शो कर। पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब अब एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं आप, इसमें क्या है, साइक्लिक। इस कंपाउंड में क्या साइक्लिक है बट कंजुगेशन नहीं है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको कह सकते हैं ये नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है, ये अपना नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपने दो दो एग्जाम अपने यहाँ पे बना के बताया हूँ आप लोग को, तो आप लोग भी ये जो 6 एग्जाम्पल्स आप खुद से बनाइए और कमेंट में बताइए कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, थैंक यू दोस्तों।